हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक बड़ा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो फीमेल में बहुत कॉमन होता है। फीमेल के अंदर यूटीआई और सर्वाइकल कैंसर दोनों ही बहुत कॉमन होते हैं। सबसे पहले यूटीआई क्या है? यूटीआई है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और सर्वाइकल कैंसर क्या है? जब हमारे सर्विक्स के अंदर कैंसर होता है तो उसको कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। अब ये हाइजीन का प्रॉब्लम है या एनाटॉमी का प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं। हाइजीन तो देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल हाइजीन प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, तो ये एक्चुअली एनाटॉमी का प्रॉब्लम है। तो जो फीमेल की एनाटॉमी है, तो उस एनाटॉमी का मतलब उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें यदि हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो मेल के कंपैरेटिवली छोटा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर का, जिसमें बैक्टीरिया या कोई भी जर्म्स बहुत आसानी से एंटर कर जाता है। जब हम कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या जब हम कोई ऐसा पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं जो बड़ा अनहाइजीनिक सा होता है, तो वहाँ से इन्फेक्शन बहुत आसानी से फीमेल बॉडी में एंटर कर जाता है, स्पेशली उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में। इसी तरीके से सर्विक्स जो होता है वो भी एनस और वेजाइना के बहुत क्लोज होता है, तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया, खासकर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बहुत आसानी से एंटर कर जाता है और वहाँ की सेल को इन्फेक्टेड करके वहाँ पर सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ल्ड वाइड 60 से 70 लाख केसेस हर साल आते हैं, और यदि सिर्फ इंडिया की बात करें तो 1 से 2 लाख के बीच में केस हर साल बढ़ रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया है? सरकार ने फीमेल को इस कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया है, और वैक्सीन का नाम है एचपीवी वैक्सीन। हमें एचपीवी वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए, ख़ासकर यदि आप 14 साल से तक की बच्ची हैं, तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। लगवाने का तो आप प्राइवेट में भी लगवा सकते हैं, बट गवर्नमेंट में वो फ्री है। बात फ्री और पेड की नहीं है, बात बात है कंसर्न की। यदि एक वैक्सीन लगवाने से हम अपने आप को इन फ्यूचर सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हैं, तो बुराई को तो कोई है नहीं। रही बात किसी साइड इफ़ेक्ट की, बच्चों कोई भी वैक्सीन है, किसी भी वैक्सीन को लगाने के बाद में कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे फ़ीवर होना, दर्द होना, इचिंग होना, ये बहुत ही कॉमन होता है। और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में किसी भी वैक्सीन का यदि कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो वो इसका भी हो सकता है, यदि कोई एक्सट्रीम कंडीशन में किसी के साथ में हो रहा है तो, जो कि बहुत ही बहुत रेयर होता है। ठीक है? तो यदि आपने अभी तक ये वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो आप अपने आस-पास में जो भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर इस वैक्सीन को लगवाओ, और अपने आस-पास के बच्चों को भी, स्पेशली फीमेल को, ये बताओ कि ये वैक्सीन क्यों लगवाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि क्या बड़ी उम्र की लड़कियों को या औरतों